इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़रीन इजलास, मिंबर नूर पर जय्यद बावक़ार उलमा, फ़ज़ला, मुफ्तियान इकराम जलवाबार हैं और सबकी तकारीर और नातो मनक़बत आपने समाअत कर ली है। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन झालदा के इस मैदान में जोश ऐसा नजर आता है कि अभी दिन के 12 बजे हुए हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के 2 बजे दीवानों का ये जोश किसी सियासी नेता के लिए नहीं होता, बल्कि रात के वक्त ये जोश और खरोश सिर्फ मुस्तफा करीम के दीवानों में हुआ करता है। मेरे अजीजों, 100-200 रुपये के लिए जमा करने वाले मजमे भी देखे होंगे और दिन में लाल पट्टा, शाम में हरा पट्टा, फिर रात को नीला पट्टा बांधने वाले मजमे भी हमने देखे। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ मुंतजिमीन इजलास ने किसी को 100 रुपये दे के बुलाया नहीं है और न ही यहाँ आने वाले को कुछ दे करके भेजने का वादा किया गया है। लेकिन इस जलसे में आने वाले हर जवान को पता है कि यहाँ आने वाला एक मुकर्रिर ऐसा भी है जो अपनी तकरीर में सीधे अपनी गर्दनें मांगता है और सबको पता है जो तकरीरें हमारी सुनते हैं, यहाँ बिला चूचिरा जब मैं मुस्तफा करीम के कदमों का जिक्र करता हूँ, हर जवान अपनी गर्दन निछावर करने को तैयार होता। मैं उस जालिम दुनिया से पूछना चाहता हूँ, हम हजार अगरचे टूटे हुए हैं नाव, ये मजमा जो मेरे मुस्तफा पर कुर्बान होने वाला, अगर तुम्हारे खीमे में कहीं एक बच्चा भी नजर आ जाए तो मुझे बता दो। एक बच्चा भी कहीं नजर आ जाए तो बता दो, इसलिए कि ये खासा सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफा के दीवानों का है। अल्लाह करीम ने हुजूर के आशिकों में ये जज्बा रखा है कि वो हर चीज टूट जाने के बाद भी, बिखर जाने के बाद भी खड़े रहते हैं, जमे रहते हैं और डटे रहते हैं। और उनका सिर्फ और सिर्फ नारा यही होता है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, उनकी जान से ज्यादा हक रखते हैं। जितना तुम्हारी जान पर तुम्हारा हक नहीं, इससे ज्यादा तुम्हारा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हक है। इसीलिए हुजूर के आशिकों ने ये पुकारा है ना, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान फिदा कर देना, इसको भी आशिकों ने कम समझा है। अगर करोड़ों जाने होती, सब हुजूर के कदमों पर वार दिए जाते। अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो कुरान कहता है, मैं उसी को आपके सामने रखता हूं। ईमान क्या है? आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं। ईमान सिर्फ तुम्हारे सरों पर दिखने वाली टोपी का नाम नहीं है। ईमान सिर्फ तुम्हारे चेहरों पर नजर आने वाली दाढ़ी का नाम नहीं है। ईमान सिर्फ जुब्बे कुब्बे और इन अमामों का नाम नहीं है। दीन और ईमान क्या है?
इकबाल से पूछो तो यही कहता है बमुस्तफा बरसा खैश के दिन हम आओ, अपने आप को रसूलुल्लाह तक पहुंचा दो, दीन यही है। अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस, और अगर तू रसूलुल्लाह की जात तक नहीं पहुंच सका, जिंदगी अबू लहब की तरह है। और जब हस्सानुल हिंद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा जाए ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं, दिन में 100 बार तस्बीह पढ़ने का नाम ईमान है, और घड़ी घड़ी सजदे करने का नाम ईमान है, या फिर कोई सफेद लिबास पहनने का नाम है ईमान है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते ईमान किसे कहते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। हुजूर की जात ऐने ईमान, ईमान यही है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई ईमान वाला मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। दूसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरे हवाले नहीं करते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारते, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं है। इसीलिए हमारी जिंदगी में सबसे अहम बात, हमारी जिंदगी का सबसे अहम टॉपिक, हमारी जिंदगी का सबसे अहम उन्वान ज़ाते मुस्तफा है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी। आज जैसे कि आपको ऐलानन भी बताया गया, यौम सिद्दीक़ अकबर है। ईमान अगर कहीं से लेना हो तो सिद्दीक के कदमों से हासिल करो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी उम्मत को समझाया है ईमान का असल दर्जा क्या है। ईमान का दर्जा आपसे पूछा गया जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज चीज क्या है आपको दुनियावी चीजों में, फरमाते अन नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह, कहते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखना मेरी जिंदगी का सबसे पसंदीदा काम, सबसे पसंदीदा काम। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही ईमान सीखो। ये अगर मगर की जो बातें आज आई है ना, ये ईमान को मुतजलजल कर देते हैं, डगमगा देते हैं। आज आप सोच रहे ना, ये हजारों आफतें हजारों मुसीबतें क्यों आ गई हमारे ऊपर अचानक। हर ऐरा गैरा हमें आंख दिखाने लग गया, करोड़ों की तादाद होते भी। उसकी एक खास वजह मैं आपको बताऊं, जंगे ओहद को याद कर लेना। ओहद के मैदान में एक वाकया पेश आया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको जबल रुमात कहते हैं, उस पहाड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को खड़ा किया था और इरशाद फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं नीचे मत उतरना। जुमला याद रखें, क्या फरमाया हुजूर ने, जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। जंग चल रही थी, मुसलमान काफिरों पर गालिब आ गए, मुशरिकीन पीठ फेर कर भागने लग गए, माल गनीमत सब मैदान में पड़ा रहा, बिखरा रहा, सब मुशरिकीन भागने लगे। जंग खत्म होने के करीब आई तो जो मैदान में सहाबा थे वो माल जमा कर रहे थे। ऊपर जो टीले पर खड़े सहाबा थे, 50 तीरंदाज सहाबा, उनमें से अक्सर सहाबा ने ये समझा जंग खत्म हो गई, अब हम भी उतरते हैं, माल गनीमत जमा करते हैं। चंद सहाबा ने कहा रुको, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं उतरना नहीं। तो बाकी सहाबा ने इज्तिहाद किया। हम ये नहीं कहते कि उनकी आमदन खता थी, इज्तिहादन ये कहा कि नहीं, हुजूर के फरमाने का मतलब तो जंग खत्म होने तक का था, जंग तो खत्म हो गई, मुशरिकीन भाग रहे, चलो उतरो। तकरीबन आधे से ज्यादा सहाबा नीचे उतर आए। जो ऊंचे टीले पर जबल रुमात पर खड़े थे, वो लोकेशन ऐसा था, मेरे आका ने ऐसा खड़ा किया था, कोई काफिर सामने नहीं आ सकता था। आधे से ज्यादा सहाबा जब उतर गए, माले गनीमत जमा कर रहे थे, भागे हुए मुशरिकीन में जो जर्नेल थे खालिद बिन वलीद, वो ईमान लाए हुए नहीं थे। देखा ये टीला खाली हो गया, 200 घुड़सवारों को पीछे से दौड़ाते हुए लाए और ऊपर जो खड़े बाकी सहाबा थे उन सबको शहीद कर दिया।
उनको तीर से शहीद कर दिया, उनको गिराया। फिर मैदान में जो माले गनीमत जमा कर रहे थे उन पर हमला किया और भागे हुए मुशरिकीन भी पलट आए। इधर से भी कुफ्फार, उधर से भी कुफ्फार, बीच में सहाबा पिस गए, जिसकी वजह से 70 सहाबा की जाने गई थी। 70 सहाबा शहीद हुए। यही वो जंग है, जंग उहद, जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल कर छपाया गया था। यही वो जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर गले में पहना था। यही वो जंग है जिसमें हजरत अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कुछ नहीं मिला था। यही वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी के पेट पर 12 नेज़े लगे हुए थे। यही वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। 70 सहाबा में बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए। मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूँ जानते हो? क्यों अर्ज कर रहा हूँ? इसलिए कि मुहद्दिसीन और शारहीन ने फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हुक्म था मेरे आका का कि जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। सहाबा इंतजार ना करे, ना किए और उतर आए। उस एक खता की वजह से ये जंग जो फतह थी शिकस्त में तब्दील हो गई। और शारहीन शुर्रा फरमाते हैं, कुरान की आयत है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के हुक्म की मुखालिफत मत करना, वरना मैं तुम्हें फितने में मुब्तला करूंगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करूंगा। दो चीजों में मुब्तला हो जाओगे। अगर रसूल पाक के हुक्म की मुखालिफत में आ गए, या तो फितने में मुब्तला होंगे या तो दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। मेरे अजीजों, वो जानबूझकर की हुई खता नहीं थी, इज्तिहादी खता थी। उसके बाद 70 सहाबा की जाने जा सकती हैं और आज जानबूझकर के जो रसूलुल्लाह के अहकाम को पीठ पीछे डाल रही उम्मत, तो हमारी 70 लाख जाने जाएं तो भी कम है। 70 लाख जानों का नुकसान भी हो तो ये कम है। क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी न करो। मैं जो ईमान है उसको बता रहा हूँ। ईमान किसे कहते हैं? सुलह हुदैबिया के मौके पर जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से सुलह कर रहे थे। हुजूर सुलह कर रहे थे, सहाबा उनमें से कुछ राजी नहीं थे, इनसे जंग करना चाहिए, इन काफिरों के छक्के छुड़ा दें, इनको मारना चाहिए, ये हमें उमरा करने से रोक रहे हैं। लेकिन रसूल पाक सुलह कर रहे थे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, रसूल पाक के पास अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दें, हम जंग करेंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं उमर, मैं सुलह कर रहा हूं। हज़रत उमर गए, सहाबा को पकड़ पकड़ कर कह रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करें कि हमें जंग की इजाजत दी जाए। हुजूर जंग की इजाजत नहीं दे रहे। हज़रत उमर सीधे कहां आए जानते हैं? जिनका आज यौम है सिद्दीक़ अकबर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास आए और कहने लगे, अबू बकर तुम्हें पता नहीं रसूलुल्लाह मक्का के मुशरिकीन से सुलह की बात कर रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हाँ मुझे पता है। उमर तुम कहना क्या चाहते हो? हज़रत उमर ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाओ कहो जंग की इजाजत दे, सुलह न करें। जानते हो हज़रत अबू बकर को इतना जलाल आया, इतना जलाल आया, हज़रत उमर के दोनों कंधे पकड़ करके हिलाया और कहा इल्ज़म ग़र्ज़क या उमर, ऐ उमर अपनी औकात में रहकर बात करो, ये फैसला किसी ऐसे वैसे का नहीं, अल्लाह के रसूल का फैसला। ईमान इसे कहते हैं, ईमान। अगर रसूल ने फरमा दिया, अगर मगर फिर ना करो, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। हज़रत उमर के बेटे बैठे हुए हैं, साथ में बहस चल रही थी किसी मसले पर, दोनों दलीलें दे रहे थे। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अपनी बात की दलील में हदीस पेश कर दिया। तो हज़रत उमर के बेटे ने क्या कहा, अच्छा ठीक है रसूलुल्लाह ने फरमाया, मगर अभी इतना कहा था हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली। अल्लाह, हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली, जुमला रोक दो। बेटा सिर्फ ये कह रहा था ठीक है रसूलुल्लाह ने फरमाया, मगर
इतना कहा था तलवार निकाल, कहा खबरदार, मेरे रसूल के फरमान के बाद अगर मगर निकाल दिया उमर की छत के नीचे तेरे लिए कोई जगह नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा। ये ईमान है, ये ईमान है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी ज़ात पाक से लोगों को यही बताया। अजीज़ान गिरामी, कुल जहां हमारी, कुल कायनात हमारी रसूल पाक की ज़ात है। इतनी बात याद रख लो। इकबाल ने बहुत प्यारे अंदाज से कहा था, इकबाल के शायद सैकड़ों अशार होंगे, हजारों अशार होंगे, सबको एक पल्ले में रखो और एक शेर ही काफी है जो पूरी कायनात के लिए है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तुम क्या क्या हासिल करने की फिक्र कर रहे हो, तुम किस किस चीज के पीछे लगे हुए हो। तुम्हें सियासत चाहिए, तुम्हें कुर्सी चाहिए, तुम्हें तख्त चाहिए, तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें वकार चाहिए, तुम्हें दौलत चाहिए, ये सब चीज है क्या। हुजूर से वफा कर लौह कलम तेरे, हुजूर से मोहब्बत कर, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अजीज़ान गिरामी वक़ार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही मकाम मुस्तफ़ा बयान किया। जिंदगी भर इन हमारे मशाइख ने, बुजुर्गों ने जो टॉपिक हमें दिया है वो नामूस मुस्तफ़ा का। आज के दौर में मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर पूरी उम्मत को कोई नाम जमा कर सकता है और जगा सकता है तो सिर्फ आमिना के लाल का नाम है, मेरे मुस्तफ़ा करीम का नाम है। मैंने महसूस किया कि जब कोई एक पाखंडी भौंक रहा था हुजूर की शान, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमलावर था। जानते हैं मेरे अजीजों, हर मुसलमान का जज्बा है कि अपने जिस्म तो जिस्म, अपने दिल और कलेजे के 1000 टुकड़े निकाल कर रखे, इसलिए कि ये जो कुछ भी मिला है मेरे मुस्तफा के सदके में मिला है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, अल्लामा सलमान अज़हरी साहब क़िबला। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ तवज्जो से सुने। मामला ये था कि कभी किसी गुस्ताख के खिलाफ खड़े होकर के प्रैक्टिकल देख भी लेना, तजुर्बा भी कर लेना। जिस वक्त हमने ललकार करके कहा था कि हम मैदान में खड़े हैं, जिसकी हिम्मत है मेरे मुस्तफा के गुलाम से तू बतू मुकाबला करके दिखाए, इस ऐलान के बाद मेरे अजीजों हर सुन्नी घर का बच्चा तो बच्चा है, हर घर का बूढ़ा अपनी जगह पर, हर जवान अपनी जगह पर। मेरे पास आज भी वो लेटर भी मौजूद है, वो मैसेजेस भी मौजूद है कि हमारा जिनसे कोई ताल्लुक भी नहीं, हमारा जिनसे कोई सरोकार भी नहीं, दूर दराज बैठे हुए उन लोगों ने भी हमें मुरासिले भेजे, मैसेजेस भेजे, कहा मौलाना तुम्हारा हमारा इख्तिलाफ 1000 हो, गुंबदे खजरा की अजमत पर हम भी निछावर होने को तैयार। नारे तकबीर, मेरे अजीजों यही बात मैंने महसूस किया कि इस उम्मत के 1000 टुकड़े हो जाएं, इस उम्मत को टुकड़ों में बिखेर कर रख दिया जाए। उलमा तवज्जो से सुन लें, इनको जोड़ने के लिए फिर कोई कपड़ा पकड़ाने की जरूरत नहीं है, इनको जोड़ने के लिए रस्सियां बांधने की जरूरत नहीं है। एक बार नामे मुस्तफा का नारा लगाओ, 1000 टुकड़े हो, उम्मत एक झंडे के नीचे फिर आ जाए। ये मेरा नहीं है, मेरे अजीजों जालिमों ने ये समझा होगा जैसे वो अकीदत रखते हैं अपने गुरु घंटालों से, ऐसा ही मुसलमानों का भी मामला हुआ। उन्हें अभी पता ही नहीं, यहाँ तो मेरे आका के वजू के कतरे को सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते। आज भी ये
जज्बा मौजूद है, आज भी मौजूद है। मुझे आज भी 2 साल पहले की बात याद है, रमजान का महीना था, हमने ऐलान किया था चलो हम आते हैं आग में कूदने। हजारों लाखों नौजवान बच्चे इस बात को जानते होंगे, लेकिन मुझे एक बात याद आती है। बीच रमजान में एक नौजवान आया, हिप्पी कट है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, फटे कपड़े हैं, जैसे फैशनेबल लोग घूमते रहते, कान में बाली भी, नशा करने वाले भी होंगे। नौजवान आया और कहा कि मौलाना मैं आपके पास आने से घबराता था, डरता हूं, मेरी दुनिया ही अलग है, लेकिन अभी सुना है कि आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आग में कूदने जा रहे हैं। मैंने कहा आपने कहा सुना? कहा मोबाइल पे देख रहा था, मुंबई की सरजमीन की बात कर रहा था। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहा कि मौलाना मेरे हुलिये को मत देखें, आप ना जाना, पहले मैं कूदने को तैयार हूं। नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। मेरे अजीजों, ये कमेटी वाले जितने आप लोग बैठे, उस दिन ये एहसास हुआ, होलिया अपनी जगह पर, इसके गुनाह अपनी जगह पर। ए आमिना के लाल, तूने किस किस दिल में अपना घर बनाया, अल्लाह किस किस को अपना आशिक बनाया हुआ है। मैंने उस दिन देखा उस नौजवान को, आंखें छलक पड़ी, फिर पुकार कर मकीने गुंबदे खजरा से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उम्मत गुनहगार तो हो गई लेकिन गद्दार नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर हाथ उठे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, और जोर से, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, यासीन की आमद, हुजूर की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक बात और आपके सामने रख दूं, जलसों में जाने का मेरा मिजाज नहीं था, और मैं जलसों के इस तरह रोजाना के बयानात का मुखर्रिर भी नहीं, मैं जज्बाती आदमी हूं। अक्सर जो जलसों के मुकर्रिर हैं, जैसे अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब, ये सब इस मैदान के माहिरीन हैं, इस मैदान के घोड़े हैं। मैं जो जलसों में जाना शुरू किया तो उसकी एक ही वजह थी, आज भी देखिए जलसों में वैसे भी आप पूरी पूरी रात खपाते हैं, बहुत सारे मामला, लेकिन बहरहाल मैं उस टॉपिक पर नहीं बात कर रहा। एक बात, मैंने हिंदुस्तान के माहौल को बहुत करीब से देखा। 6 महीने में तकरीबन 22 स्टेट का मैंने खुद सफर किया, 100 से ज्यादा जलसों को खिताब किया हो, कोई एक जलसा भी नहीं जहां से लब्बैक का नारा ना लगा, कोई एक जलसा भी नहीं। हमारे आने से लेकर जाने तक एक छोटा सा 8 साल का बच्चा भी देखता है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इस जालिम दुनिया ने उम्मत मुस्तफा को तोड़ने के लिए हमेशा जो काम किया, वो क्या काम है जानते हैं? उम्मत को हमेशा नशा में मुब्तला रखा। ऐसा नशा दो, ऐसा नशा दो कि फिर ये कभी उठ ना सके, क्योंकि दुनिया को पता है अगर एक मुस्तफा का दीवाना उठ जाए तो हजारों की नींद हराम करके रखता। हाँ, हकीकी बात है, वरना 3000 अंग्रेज मिलकर के एक किफायत अली काफी को नहीं गिरफ्तार करते। एक किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए 3000 अंग्रेज आए थे। हाँ, सबको पता है एक दीवाने मुस्तफा की हैसियत क्या होती है, एक उठ जाता है हजारों की नींदें हराम करता है। और अकबर जैसा बड़ा बादशाह, अखंड भारत का बादशाह, इतनी बड़ी सल्तनत का, इलेक्शन का नहीं, 48 साल से हुकूमत करने वाला बादशाह, एक जवान मुजद्दिद अल्फसानी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पेश आती। कहां बादशाह की ताकत और कुव्वत, और कहां एक आलिम रब्बानी। दुनिया को पता है एक हक बोलने वाला आलिम जिंदा हो गया तो हजारों की नींद हराम करता। ये अभी माजी करीब में भी हमने देखा, यूरोप की सरजमीन तक हिलती हुई नजर आती थी जब पड़ोस मुल्क से खादिम हुसैन लब्बैक का नारा लगा।
पैरों से माजूर है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ, व्हील चेयर पर बैठ करके लब्बैक या रसूल अल्लाह कहे तो दुनिया के तख्त हिलते हुए नजर आते हैं। क्यों? यही बात समझो मेरे अजीजों, दुनिया हमेशा सुलाना चाहती है, तुम सोते रहो, तुम बिजली, गटर, नाले, पानी इसके बारे में बात करते रहो, अज़मत मुस्तफा पे मत बात करो। ये आज सियासी माहौल भी यही है, जितने हमारे सियासी नेता भी तुम चुन करके भेजे हो, उनमें एक भी ऐसा नहीं माइक का लाल जो मेरे मुस्तफा की अजमत पर बात करे। मेरे अजीजों, हम कहते हैं ये गटर, नाले, बिजली की कमी या पानी कभी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन नामुस मुस्तफा के खिलाफ एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए कि हमें हमारी जानों से ज्यादा इज्जत मुस्तफा अजीज है। और हमें यह भी पता है आज जो हमें इज्जत मिली है ये मुस्तफा के नाम से मिली है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं मुकम्मल करता हूं। नशा में ऐसा सुला दो, नशा में ऐसा सुला दो कि उठ ना सके। पिछले कई सालों से तुम पर भी ये इंप्लीमेंट करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि इनको इतना नशा दो। नशा का मतलब सिर्फ कोकेन, अफीम, चरस, गांजा ही नहीं, तुम्हें इंटरनेट के नशे में भी मुब्तला करके रखा गया है। इतना कि 24 घंटों में 20 घंटे तो ये फेसबुक, इंस्टा चलाते रहते हैं। ये इतने मसरूफ हो गए कि इनको ना इस्लाम की फिक्र हो, ना कुरान की, ना अज़मत मुस्तफा की, सारी बातें इसी में चलती रहे। मैंने अरबों को देखा, वो मदहोश हो चुके, उनके यहाँ अब होश बाकी नहीं रहा, कोई कुछ भी भौंके, वो नशा में है आज। अच्छा, दुनिया नशा में डालने के बाद चेक कैसे करती है? ये पूरा बेहोश हुआ है कि नहीं हुआ? डॉक्टर जब बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है या गोली देता है सुन्न होने के लिए, तो फिर थोड़े से थप्पड़ मार कर देखता है, चूंटी काट के देखता है, कैंची लगा के देखता है। अगर हाथ पैर हिल रहे हैं तो इसका मतलब अभी पूरा बेहोश नहीं हुआ। फिर एक इंजेक्शन दे दो, हाथ 2-4 थप्पड़ मारने के बाद हाथ पैर भी नहीं हिलाता, इसका मतलब बेहोश हो गया। अब डॉक्टर जो है चीर फाड़ करता, यानी ऑपरेशन शुरू, हाथ पैर नहीं हिल रहे, इसका मतलब बेहोश हो गया है। दुनिया के चेक करने का तरीका यही है, डॉक्टर इसी तरह चेक करता है। लेकिन ये जालिम दुनिया जो उम्मत मुस्तफा को बेहोश करती है, नशा में लाकर, बदअखलाकी में लाकर, बेहयाई में लाकर, इसके चेक करने का तरीका ये है, किसी जालिम कुत्ते को हुजूर की शान के खिलाफ भौंकने के लिए लगाया जाता है। कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी कुरान के खिलाफ भौंको। जब कोई कुत्ता भौंकता है, ये दुनिया के लुटेरे दूर बैठ करके देखते हैं उम्मत पूरी बेहोश है या होश में है। ये चेक करने का तरीका है। पूरी बेहोश हो गई, आवाज कहीं से नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी। और अगर होश में है तो फिर वो समझते हैं अभी प्लान ठंडा रखो, अभी ये बेदार है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जगह जगह जलसों में जाकर मैं खुद चेक करने लगा। जलसों में आने का मेरा मकसद ये था, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर नहीं दुनिया भर में नशा पिलाया उम्मत को, और अब हुजूर की शान के खिलाफ भौंकने के लिए कुत्ते पैदा किए। और जब वो भौंकने लगे, मैं खुद भी जा जा करके देखने लगा क्या हकीकत में उम्मत बेहोश हो गई है नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के इस माहौल को मुशाहिदा करने के बाद सीना फख्र से चौड़ा हो गया। जालिमों, तुम्हारे कुत्ते भौंकते रह गए, लेकिन अभी उम्मत पूरी बेहोश नहीं हुई, इसलिए कि जहां तुम एक बार भौंकते हो, मुझ जैसे हजारों उलमा तुम्हें शेर की तरह दहाड़ते हुए मेरे मुस्तफा की अज़मत पुकार पुकार कर कहते हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है, अभी बेहोश नहीं हुई। ये तुम्हारे लब्बैक के नारे, ये तुम्हारा मचलना, ये रातों में तुम्हारा जोशो खरोश, इस बात की अलामत है कि अभी उम्मत मरी नहीं है, बल्कि अभी मेरे मुस्तफा के नाम पर मरने को तैयार है, अभी मर मिटने को तैयार है। जब तक ये तुम्हारा हौसला बाकी रहेगा, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, कुछ बाल बेका नहीं होगा। इधर उधर मौसम के कीड़े आते रहेंगे, मौसम जाते ही चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, फिक्र में रहते हैं अब क्या होगा, तब क्या होगा। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा,
खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब तुम्हारे दिलों के अंदर इतना जज्बा भी बाकी है, तुम्हारे बच्चों के अंदर लब्बैक पुकारने का जज्बा भी बाकी है, बेफिक्र रहो, इस्लाम का कुछ नहीं होगा, मेरे मुस्तफा की अजमत का भी कुछ नहीं होगा। जिस दिन तुम मरे रह गए, बेहोश रह गए, अपने मोबाइलों में खेलते रह गए, तो फिर इंतजार करो कि तुम्हारे घरों पर ये चिंगारियां आग बन करके जला देंगे, ये जला देंगे। लेकिन अब तक होश बाकी है। मैं उलमा से भी यही कहता हूं, जहां जाए इस कौम को जगाएं तो सिर्फ मेरे मुस्तफा के नाम पर जगाएं। अगर इनके सीनों में नामे मुस्तफा पर मचलने का जज्बा है तो समझ लें कि ईमान का चिराग अभी जिंदा, ईमान का चिराग बुझा नहीं है। और जब तक ईमान का चिराग रोशन है, किसी भी जालिम कुत्ते को तुम पर अल्लाह गालिब नहीं होने देगा, गालिब नहीं होने देगा। यंसुरकुमुल्लाह वला गालिब लकुम, कुरान कहता है अगर अल्लाह तुम्हारी मदद पे आए कोई गालिब नहीं आ सकता, कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी, मेरी छोटी सी जिंदगी में मैंने देखा है ये जो अजमत, ये जो इज्जत मिली है सिर्फ मेरे मुस्तफा के नाम पर मिली है। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ लोगों, आपके लिए एक मैसेज है मेरा, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में कभी खसारे नहीं होते। इसीलिए आज हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो मेरे मुस्तफा के नाम पर पिलाए, हर माँ अपने बच्चे की परवरिश करे तो अज़मत मुस्तफा सिखा करके परवरिश करे। मदीने की उस माँ पर मुझे कुर्बान होना चाहिए, हर मोमिन को कुर्बान होना चाहिए। जंगे उहद में एक औरत दौड़ती हुई आई, उसका जवान बेटा शहीद हो गया। आई तो क्या कहती है, सबसे पहले हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज करती या रसूल अल्लाह, मेरा अकलौता बेटा था, शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं अपने बेटे को देखूं, अगर आप इजाजत दें। कौन माँ ऐसी है जिसके लाल की मौत हो गई हो और वो किसी से इजाजत लेने जाए? यहाँ तो मातम उठ जाता है, रोना पीटना शुरू होता है, लेकिन वो मदीने की खातून थी, मेरे आका की सहाबिया थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जा तेरे जवान की लाश को देख ले। जब वो मैदान में आई, अपने जवान बेटे की लाश खून में लथपथ है, लेकिन देखने का अंदाज क्या है, आते साथ अपने बेटे के जिस्म से जुब्बा हटा दिया, तवज्जो, जुब्बा हटाया और उसके बाद लाश को पलट करके पीठ पर हाथ फेरती रही और उसके बाद फिर जुब्बा सही करती है और सजदे में गिर जाती है। सजदा करके अल्लाह की बारगाह में कहती है, ऐ रब्बल आलमीन, तेरा शुक्र है मेरे जवान को तूने अपने हबीब की खिदमत में कबूल किया, अपने हबीब की इज्जत पर कबूल किया है। अब सुनो, जो वहां पर सहाबा थे वो पूछने लगे, ऐ खातून, तेरा बेटा शहीद हुआ है, तू अपने बेटे को यूं पलट पलट कर क्यों देख रही है? क्या कहती है, मेरा एक ही जवान बेटा था, जब ये रुखसत हो रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी। आप लोग बैठ जाइए, हाज़रीन, यकीनन खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा सलमान अज़हरी की जो गुफ्तगू हो रही है, अगर इसे हम सही से सुन ले, ये गुफ्तगू नहीं, दर्द है दिल का, जो आज उम्मत मरहुमा की जरूरत है। समझिए, आप बगौर सुने, जब से आप बहुत सुनते हैं, अजीम शान गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उलमाए अहले सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों में जितना अदब किया जाए उतना हुजूर का इश्क बढ़ता चला जाता है। महफिलों में अदब मलहूज रखें। मैं अर्ज कर रहा था, मदीने की वो खातून अपने जवान बेटे को इस तरह देख रही थी तो सहाबा ने पूछा कि ए माँ, तू क्या देख रही है अपने बेटे के लिए, क्या देख रही है?
वो खातून कहती है जब मेरा लाल जा रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी कि मेरे बेटे जा रहा है रसूलुल्लाह की खिदमत में, देखना कभी मैदान जंग में अगर दुश्मन गालिब आ गए तो पीठ फेर कर भागना मत, हुजूर को छोड़कर जाना मत। ये माँ कह रही है, ये माँ कह रही है हुजूर को छोड़कर भागना मत, और अगर पीठ फेर कर भागते हुए पीछे से जख्म खा करके मरा तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। तवज्जो, क्या कहती है? अगर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। यह औरत कहती है मैं जब सुनती हूँ कि ओहद की जंग में दुश्मन गालिब आ गए थे, 70 लोगों की जानें चली गई, तो मैं दौड़ती हुई आई, मेरे बेटे की भी शहादत हुई। मुझे फिक्र ये थी, मुझे फिक्र ये थी कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया, मुझे डर था। इसीलिए आते साथ मैंने अपने बेटे के जुब्बे को हटाकर पहले पीठ पर हाथ फेर करके देखा कि कहीं पीछे से जख्म खा करके तो नहीं मरा। मैंने पूरा हाथ फेर करके देखा, फिर सजदे में गिर गई, इसलिए कि मेरे इस जवान लाल की पीठ पर एक भी जख्म नहीं, जितने जख्म खाया है सब सीने पर लेकर के गए। माँ इस बात पर फख्र कर रही है, माँ इस बात पर फख्र कर रही है, मेरा बेटा दुनिया से गया है तो सीने पर जख्म खा करके मेरे मुस्तफा की अजमत बुलंद करके गया। कहाँ है वो माएं, कहाँ है वो अजमत वाली खवातीन? अजीजा ने गिरामी वक़ार, आप हरगिज न घबराएं कि अगर हमारे बच्चे मुस्तफा करीम की इज्जत के लिए खड़े होते हैं, औरतों में से कोई उसे ये ना कहे हालात खराब है घर में बैठ जा। अगर कोई औरत कहती है तो कल को इतने हालात खराब होंगे कि तुम्हारी इज्जत नोचने वाले कुत्ते भी आ जाएं, ये जवान तुम्हारी इज्जत नहीं बचा सकेंगे। इनको आज इतना इतना सिखा दो कि हमारी इज्जत अपनी जगह पर, पहले रसूलुल्लाह की इज्जत बचाने निकलो। जब जवान मुस्तफा की इज्जत के लिए निकलेगा, अल्लाह करीम उसके घर की इज्जत खुद महफूज फरमाएगा, उसके घर की इज्जत अल्लाह महफूज फरमाएगा। क्या मदीने में औरतों और बच्चों को छोड़कर सहाबा नहीं जाते थे? क्या नहीं जाते थे? अगर वो सहाबा चले जाते तो उनके घरों की देखभाल कौन करता था? वो खल्लाक़े कायनात फरमाया करता। आज भी हमारे बिजनेस, हमारी दुकानें, हमारे जॉब, हमारी बीवियां, हमारे बच्चे सब अल्लाह के हवाले हैं, लेकिन जवानों अपने दिलों में इतना जज्बा जरूर रखो कि मुझे अल्लाह ने जो पैदा किया वो किस लिए पैदा किया, मुझे किस लिए पैदा किया। मेरे जुमले समेटता हूं, आखिरी जुमले, आखिरी जुमले। आपको कभी ये सोचना होगा अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, मेरी जिंदगी किस लिए, मेरी लाइफ क्यों है? क्या सिर्फ खाने पकाने और गप्पे उड़ाने के लिए? मेरी जिंदगी सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए? नहीं, अगर सुनना है जिंदगी क्या है, ताजुश शरिया को सुनो। फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आओ अब आखिर में मैं ये अहद करके आपसे उठता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी रूहों को मुतवज्जे करो, अपने दिलों को मुतवज्जे करो और अर्ज करो या रसूल अल्लाह, आज के इस झालदा के जलसे में बैठकर हम ये अहद करते हैं और आज यहाँ से अज़्म करके उठते हैं, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।